इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। पत्थलगड़ी समर्थक के 4 प्रतिनिधि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर बाहर निकले। धनेश्वर टोपो ने बताया कि हम लोगों को प्रतिकार का अधिकार दिया गया था। संविधान बनने से पहले हम मुंडाओं के द्वारा यहाँ की शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था चलती थी। हम शिलापट के माध्यम से यहाँ अपने परंपराओं को जीवित रखना चाह रहे हैं। 72 सालों से हमें दबाया गया। अनुच्छेद 256 और 5वीं अनुसूची में यह दर्शाया गया है 15 जिलों जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें मुंडाओं का प्राधिकार क्षेत्र माना गया है। हम आदिवासियों पर गैर आदिवासी शासन कर सकते हैं। आपको बताते चले कि कल झारखंड हाईकोर्ट में पत्थलगड़ी के समर्थक लगभग 200 की संख्या में झारखंड हाईकोर्ट में बड़ी शिलापट जिसमें कि संविधान में लिखे गए प्रावधान को दर्शाया गया है उसे शिलापट को स्थापित करने के लिए आ गए थे, लेकिन ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुगडुग ने सभी को समझाकर राज्यपाल से मिलने की बात कही थी और आज राज्यपाल से मिलकर पत्थलगड़ी से जुड़े प्रतिनिधि ने पूरे राज्य में एक क्रांतिकारी फैसले की शुरुआत करने की बात कही है। बगल हट जाइए। धन्यवाद। दोनों पहल दोनों भाई उराव समाज का पुरुष समाज का गुंडा समाज का इसको यहाँ कहाँ के लेना है? यहाँ कहाँ के लेना है? यहाँ पर हम लोग दिखाने के लिए आप लोग कभी देखे नहीं थे कि भारत का तो थोड़ा पीसफुल जगह और शिलापट कैसे मार्बल का बन के पत्थर का केवल होता है ऐसे करके। इसको कहाँ लगाइएगा? बहुत बढ़िया से बनाए हुए हैं। इसको इंग्लिश वाला है, हम लोग जहाँ झारखंड हाईकोर्ट के सामने लगाने इंग्लिश वाला है, कहीं वहाँ पढ़ा लिखा है, बाकी बात देहात में हिंदी वाला। अच्छा, ये झारखंड हाईकोर्ट के लिए है। जहाँ पर ज़्यादा पढ़ा लिखा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर इंग्लिश वाला पर्सन बोलता है। बाकी जगह सब जहाँ जैसा बोलता है मुंडारी भाषा में भी करेंगे, कुरुक्षेत्र में वाला करेंगे, आज जो लेके आए हैं आज लाने का क्या मकसद है? आप लोगों को दिखाने के काम से आप लोग यहाँ नहीं ना लगाइएगा, राजभवन पास नहीं ना लगाइएगा। राजभवन में ये वैसे समाज विचार करेंगे के अनुसार बहुत ज़्यादा बात विचार सब हो रहा है, तो उसमें बोले कि जो भी यहाँ 5वां अनुसूची का प्रावधान है विचार है उसमें करना पड़े। लेकिन हम लोग राजभवन 3 एजेंडा पर गए थे। पहला है भारत का राज्यपाल संविधान आदेश संख्या 229 और दूसरा था अनुच्छेद 19 और तीसरा था 256 के तहत हम लोग विचार डिस्कस करना चाह रहे थे। तो मैडम ने बोले कि इसको सार्वजनिक मुद्दा बना के डिस्कस शेयर्स करेंगे, करीब 15-20 दिन लगेगा। उसके बाद हम लोग जो 5वां का प्रोविज़न है एग्जिस्टिंग लॉ का विद्यमान विधि का प्रोविज़न उसको डिस्कस करके हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे और जो संविधान द्वारा दिया गया प्रदत्त अधिकार है वो होके रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग पत्थलगड़ी के समर्थक हैं कि टाना बगल? हाँ, आदिवासी लोग भारतवर्ष में 3 प्राधिकार इंग्लिश में अथॉरिटी बोलते हैं और वो 3 के पास है। एक राष्ट्रपति के पास है, दूसरा राज्यपाल के पास है और अन्य अथॉरिटी जो आदिवासी के पास है। तो उसके अनुसार हम लोग जो अपना क्षेत्र में है कहीं पर भी अपना हम लोग स्वतंत्र अपना काम कर सकते हैं। क्या नाम हो? नाम धनेश्वर टोपो। अगर इधर नहीं आपका बात बना यहाँ तो फिर क्या कीजिएगा? कोई भी राजकाज जो चलता है नियम कानून से चलता है। जहाँ तक हो सके अगर भारत को अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा नहीं होती, स्थापना नहीं होती, उसका मेन उद्देश्य था कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं करेगा। उसी तरह हम लोगों को जो 5वां अनुसूची जो जिला दिया आदिवासियों को जनजातियों को एक समाज दूसरे समाज पर
अधिकार नहीं करेगा, उसी तरह आदिवासी समाज पर गैर आदिवासी लोग शासन नहीं करेगा। वही प्रोविजन आदिवासी समाज बोला, भारत का संविधान बोलता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलता है। ये वाला झारखंड हाई कोर्ट में लगाने के लिए हाँ, इंग्लिश वाला जहाँ तक हो सके हम लोग का समाज बोलेगी तो कहीं पर भी लगा सकते हैं। जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत होगी तो इंग्लिश वाला लगाएंगे, जो हिंदी की ज़रूरत है हिंदी वाला लगाएंगे, मुंडारी की ज़रूरत है मुंडारी वाला लगाएंगे, कुड़ुख लोगों की ज़रूरत है तो कुड़ुख वाला लगाएंगे। लगाने बोलते तो राजभवन के सामने भी लगाएंगे। यहाँ तो पुलिस लगाने नहीं देगी आप। यहाँ पर हम लोग का 5वां अनुसूची जहाँ विद्यमान विधि है वहाँ पुलिस का कॉमन लॉ लागू नहीं होता है, तो वो भी बोल नहीं सकती है। कहाँ पर? क्या नाम है आपका? मेरा धनेश्वर टोप्पो। अब आज संक्षेप में बता दीजिए, आज अंदर गए थे तो क्या बातचीत हुआ, क्या बोली मैडम, राज्यपाल क्या बोली?